झुंझुनू के गुढ़ागोड़जी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। हमेशा अपने बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने एक और बड़ा बयान दिया है, जिससे राजनीतिक हलकों में भूचाल आ गया है। उन्होंने कहा है कि रीट मामला बड़ा संवेदनशील मामला है। यह 26 लाख युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। यदि इस मामले में कोई भी बड़ा आदमी शामिल है या फिर दोषी है तो उसे जेल जाना ही चाहिए, चाहे वो फिर कोई मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस या फिर मुख्यमंत्री भी दोषी क्यों न हो। यह सिस्टम बंद होना चाहिए। मंत्री गुढ़ा आज गुढ़ाकोटजी कस्बे में गौरव सैनिक सम्मान समारोह में हिस्सा लेने आए थे। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुढ़ा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि एसओजी इस मामले में अच्छा काम कर रही है। लगातार आरोपी पकड़े जा रहे हैं और जेल भी जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में दोषी हर व्यक्ति को जेल जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने साफ किया कि कमिश्नर और उनके बीच की जो बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है, उसका सच यह है कि पुलिस मेरे बंगले से धरने पर बैठे लोगों को हटाना चाह रही थी, जिसमें सिंगनौर की मनीष देवी भी शामिल थी, लेकिन मैंने कमिश्नर को इन्हें न हटाने की बात कही। गुढ़ा ने कमिश्नर से कहा था कि यह उनके इलाके का मामला है, ऐसा करते हैं तो वो उनके लिए सही नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि महिला को सहायता दिलाने के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। 5 लाख रुपए सरकार से मंजूर करवाए जा रहे हैं। 2 लाख रुपए उस ठेकेदार से दिलवाए जा रहे हैं जहां पर मनीष का पति काम करता था। वहीं उन्होंने डीजीपी से बात करके उसके पति वाले हादसे की फाइल भी फिर से खुलवाई और जांच भी करवा रहे हैं। पर जो आउट हुआ वो हमारे 26 लाख नौजवानों के भविष्य का मामला है। राजस्थान के नौजवानों से जुड़ा हुआ है। राजस्थान का बड़ा संवेदनशील इशू है। इस पर एसओजी जांच कर रही है और एसओजी ने काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कई लोग जेल में भी गए हैं। आगे भी कार्रवाई हो रही है और हम चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हो, चाहे कोई आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस हो, चाहे कोई सीएम हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, तो भी इसके अंदर यदि कोई दोषी है तो उसको जेल में जाना ही चाहिए और इससे ये बीमारी खत्म होनी चाहिए। कमिश्नर साहब और पुलिस के लोग वो सरकारी मेरे बंगले के अंदर किरोड़ी लाल जी मीणा जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, वो आके उन्होंने धरना दे दिया था। तो वो सिंगनौर के अपने यहाँ की एक मनीष जाट है, एक महिला जिसका पति एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उस मामले के अंदर वो महिला भी उनके साथ थी। पुलिस उनको वहां से जबरन हटाने की बात कर रही थी। मैंने मना किया था कि मेरे क्षेत्र का मामला है और यहाँ ये महिला विधवा है और इनको इस तरीके से हटाओगे तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे क्षेत्र में लोग एक मैसेज निकलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। कि मैंने सीएम सेक्रेटरी साहब से बात भी की थी, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात भी की थी और 5 लाख रुपए उनको देने के लिए तैयार हो गए कि उनको 5 लाख रुपए दे दिए जाए। 2 लाख रुपए उनके जो वो ठेकेदार उनसे उनको नहीं दे रहा था, जिसकी वो नौकरी कर रहा था रामनिवास जाट, तो 2 लाख रुपए के लिए मैंने झुंझुनू एसपी साहब को कहा था, तो वो 2 लाख रुपए वो देने के लिए तैयार हो गए। 1 लाख रुपए उनको मिल गए। तो 2 लाख रुपए झुंझुनू एसपी वो उस ठेकेदार को बुला के जो भी कोई हिसाब था वो 2 लाख रुपए की व्यवस्था वो हो गई थी। लाख रुपए दे दिए। 5 लाख रुपए गवर्नमेंट देने के लिए तैयार थी। इससे ज्यादा पैसे देने के लिए वो कोई तैयार हुआ नहीं। वो कोई नौकरी की ऐसी मांगे कर रहे हैं। अब जो भी अब ये मामला ये है कि वो जो पेपर लेके आ रहा था, ड्राइवर कलकत्ता से पेपर की गाड़ी लेके आ रहा था। अब वो गाड़ी किन परिस्थितियों में यहाँ पलटी, उस मुकदमे के एफआईआर लगा दी गई। तो मेरी डीजी साहब से भी बात हुई थी और डीजी साहब को कह के उस मुकदमे को मैंने वापस रीओपन कराया है और उसका उन्होंने सांड से टकरा के और उसकी मृत्यु होना बताया है। अब सांड से टकरा के मृत्यु होने के ऊपर क्लेम नहीं मिलता है। दूसरा, उस मामले में ये भी है कि वो जो ड्राइवर पेपर लेके आ रहा था उनके साथ पुलिस की एस्कॉर्ट नहीं थी और उसकी पत्नी एग्जाम दे रही थी ड्राइवर की। एक बहुत सी ऐसी बातें हैं। ये पेपर